दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष में बनने वाले परिवर्तन योग के प्रभाव को लेकर। इस योग की संज्ञा महायोग में भी दी गई है। यदि परिवर्तन योग जन्म कुंडली में अच्छे भाव से बन जाए तो यह शुभ फलदायी होता है। अब बात करते हैं कि कब यह परिवर्तन योग शुभ फल देता है और कब यह परिवर्तन योग अशुभ फल देता है, क्योंकि कोई एक ही ग्रह किसी के लिए शुभ हो जाता है, किसी के लिए अशुभ हो जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला जाए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए, तो ये शुभ फलदायी है। इसमें उस भाव का फल कई गुना बढ़ जाता है और वो ग्रह जो परिवर्तन योग बना रहा है वो मजबूत काफी हो जाता है। जन्म कुंडली में परिवर्तन योग तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव, इन 4 भावों का परिवर्तन को छोड़ करके जिस भी भाव का परिवर्तन हो जाए वो आपके लिए शुभ रहेगा। लग्नेश पंचमेश का परिवर्तन हो जाए, लाभेश धनेश का परिवर्तन हो जाए, लग्नेश सप्तमेश का परिवर्तन हो जाए, पंचमेश सप्तमेश का परिवर्तन हो जाए, पंचमेश नवमेश का परिवर्तन हो जाए, सप्तमेश नवमेश का परिवर्तन हो जाए, दशमेश चतुर्थेश का परिवर्तन हो जाए, नवमेश दशमेश का परिवर्तन हो जाए, चतुर्थेश पंचमेश का परिवर्तन हो जाए, चतुर्थेश लग्नेश का परिवर्तन हो जाए, लग्नेश दशमेश का परिवर्तन हो जाए, लाभेश लग्नेश का परिवर्तन हो जाए, धनेश लग्नेश का परिवर्तन हो जाए। यानी जो परिवर्तन योग तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी को छोड़ करके जो भी परिवर्तन होगा ये बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। हाँ, इसके साथ ही एक यह भी शर्त है कि जो ग्रह परिवर्तन योग बना रहा है उसके पास बल होना चाहिए, वो सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, पापी ग्रहों से दृष्ट, युत या पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब पापी ग्रह में क्रूर ग्रह आ जाता है मंगल, पापी ग्रह शनि भी आ जाता है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि योग कारक हो, मंगल योग कारक हो। तो उस स्थिति में जब शनि और मंगल आपकी कुंडली में योग कारक होंगे तो उनकी दृष्टि भी शुभ फलदायी होगी। मंगल योग कारक होकर परिवर्तन योग पर दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। लग्नेश पंचमेश नवमेश दशमेश चतुर्थेश होकर यदि दृष्टि डालेंगे तो ठीक वही सूत्र शनि पर भी लागू होता है। यदि शनि लग्नेश पंचमेश नवमेश दशमेश चतुर्थेश होकर, लाभेश धनेश होकर यदि दृष्टि डालते हैं परिवर्तन योग पर तो वो शुभ फलदायी रहेगा। अब थोड़ा ये तो हो गया शुभ प्रभाव, अब कुछ अशुभ प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब योग है तो उससे मिलने वाले शुभ और अशुभ दोनों फल पर चर्चा कर लेनी अति आवश्यक है। छठे और 8वें भाव के स्वामी का परिवर्तन हो जाए तो ये जातक के जीवन में अत्यंत संघर्ष को बढ़ा देता है। कारण कई बार अब छठे 8वें से विपरीत राजयोग भी बनता है, लेकिन यहां नहीं बनेगा। क्यों? कारण छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया। छठा भाव रोग का है, अष्टम भाव मृत्यु का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है। तो छठा भाव रोग का है, उसका स्वामी अष्टम के घर में गया, यानी रोग का स्वामी मृत्यु के घर में गया, जातक को मृत्यु रोग से होगी। छठा भाव शत्रु का है, उसका स्वामी मृत्यु के घर में गया, तो जातक की शत्रुता काफी लंबे समय तक चलेगी, तुरंत समाप्त होने वाली नहीं रहेगी उसकी शत्रुता। छठा भाव कर्ज का है, उसका स्वामी अष्टम में गया, तो जातक का कर्ज तुरंत समाप्त नहीं होंगे, वो काफी लंबे समय तक चलेंगे। वैसे ही षष्ठेश और द्वादशेश का परिवर्तन, छठा भाव कोर्ट केस, एक्सीडेंट, ऑपरेशन का है, 12वां भाव अस्पताल यात्रा, जेल यात्रा का है। छठा भाव कोर्ट केस और 12वां जेल यात्रा, यानी कोर्ट केस होगा, जातक को जेल भी जाना पड़ सकता है। छठा भाव एक्सीडेंट का है, 12वां भाव अस्पताल का है। षष्ठेश और द्वादशेश का परिवर्तन, षष्ठेश अष्टमेश का परिवर्तन, तृतीयेश और षष्ठेश का परिवर्तन शुभ फलदायी नहीं रहेगा। तृतीयेश अष्टमेश का परिवर्तन, तृतीयेश व्ययेश का परिवर्तन, हालांकि तृतीयेश और द्वादशेश जो कि व्ययेश भी है उसका परिवर्तन आपको विदेश यात्रा कराएगा, लेकिन विदेश यात्रा आपके लिए न्यूट्रल रहेगा, न तो बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला होगा और न ही बहुत ज्यादा अशुभ फल देने वाला होगा। इसके अलावा तृतीयेश अष्टमेश का परिवर्तन कई बार आत्महत्या योग भी बना देता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव भी अष्टम से अष्टम होने के कारण आयु का भाव है, और अष्टम भाव तो ऑलरेडी आयु का भाव है ही, तो एक आयु का भाव का स्वामी चला गया दूसरे भाव में, यानी अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में चला गया
और तीसरा भाव का स्वामी अपने से छठे में, तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन कभी भी शुभ फलदायी नहीं रहता है।